हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट टू ए इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है। सबसे पहले हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स दे रखा है, हम इसका पहले डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिटरमिनेंट कुछ यूं निकलेगा, जो कि मैं आपके सामने कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ऊपर 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, बाहर तो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल है। अच्छा, इस इन तीनों में से मैं 5 फैक्टोरियल को बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि देखो 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखूंगा, जो 6 फैक्टोरियल है उसको लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, जो 7 फैक्टोरियल है उसको लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अब देखो तीनों के पास 5 फैक्टोरियल है, तो ये 5 फैक्टोरियल बाहर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, 1, 6 और 42 बचेगा। 1, 6 और 42 बचेगा और बाहर आपके पास क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसमें से अगर मैं 6 फैक्टोरियल निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1, 7, 56। ऐसे ही इसमें से अगर मैं 7 फैक्टोरियल निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1, 8, 72। अब ये देखो 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर बचा कितना? सिर्फ 1 बचा, जो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और अंदर हमारे पास जो बचा वो था 1, 6, 42, 1, 7, 56, 1, 8, 72। या तो आप इसी का डिटरमिनेंट निकाल लो, या थोड़ा सा हम इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करूंगा मैं R3 माइनस R2 और R2 माइनस R1। ये दो रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है। ऊपर वाले में तो चलो कुछ नहीं मिलेगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0, ये 1 बचा, और यहाँ पर ये माइनस कर रहे हैं तो ये 16 बचा। इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0 बचा, यहाँ से माइनस किया तो ये 1 बचा, यहाँ से माइनस किया तो ये 14 बचा। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, अंदर 1, 6, 21 बचा, 0, 1, 2 7 जा 14, फिर 0, 1 और 2 8 जा 16, कुछ ऐसा बचेगा। अब ये जो हमारे पास कॉलम है इसके अबाउट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1, 1, 7, 1, 8। तो आप देख पा रहे हो कि इससे आंसर 1 मिलेगा तो क्या बचा? खाली हमारे पास 2। इसका मतलब है डिटरमिनेंट ए हमारे पास 2 आ रहा है। ये तो एक काम हो गया, लेकिन मेन जो चीज है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। पर क्वेश्चन में आपको ए नहीं लिखा है, यहाँ 2a दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट टू ए, ठीक है, का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा 2a के डिटरमिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको पता है जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है। तो अगर मैं ये 2 को बाहर निकालता हूं तो पहले तो इसकी पावर 3 आएगी, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट ए जो है इसका ऑर्डर 3/3 है। साथ ही साथ ये n-1 जो है n-1 का स्क्वायर भी आएगा और अंदर ए का डिटरमिनेंट बचा। ये समझ में आ गया होगा। अब n की जगह यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं? हम 3 पुट करेंगे n की जगह यहाँ पर। अगर n की जगह 3 पुट करें तो 3 - 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया। तो आपके पास आंसर आ गया 2 की पावर 12। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी n-1 का होल स्क्वायर था। अच्छा, अब ये जो a डिटरमिनेंट है ये तो 2 है, n की जगह 3 - 1, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास? 16 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है।